ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी बाप दादा के साथ साथ अपनी अति मीठी प्यारी दादी जी की भी स्मृति में विशेष सारा दिन ही रहे और दादी जी की विशेषताओं का वर्णन तो स्वयं भगवान ही अभी कर रहे थे। कितनी विशेषताएं बाबा सुना रहे थे। सुनाना भी सभी ने योग में। ऐसी दादी जिन्होंने भगवान के दिल को भी जीत लिया। कहते हैं गोपियों ने भगवान को रस्सी से बांधा था। तो इसके कई अनुभव मेरे पास हैं कि दादी जी ने भगवान को रस्सी से बांधा था। जब भी याद किया बाबा को आना ही है। बड़ी हुज्जत, बहुत अधिकार था। दादी का बाबा की मुरली से इतना प्यार और मुरली के साथ साथ मुरलीधर बाबा से इतना प्यार। शायद इसी का ही गायन हमारे भागवत के अंदर एक आता है। दिखाते हैं जब श्री कृष्ण जी अपने कर्तव्य के लिए गोकुल से मथुरा आने लगे तो गोपियों ने बहुत आग्रह किया कि आप न जाओ, लेकिन उनको तो जाना ही था जिसके लिए आए थे, अवतरित हुए थे। तो कहते हैं राधा ने बहुत जिद किया और उनके रथ के आगे लेट गई कि अगर तुमको जाना है तो भले जाओ, लेकिन ये मुरली मुझे दे के जाओ। तो मेरे को याद आया जब बाबा ने कहा कि बच्ची ने अंतिम परीक्षा को, उस समय जब बाबा व्यक्त हो रहे थे, उस परीक्षा को कैसे पार किया। बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा के साथ साथ दादी ने बाबा से मुरली का अधिकार ले लिया। मालूम है ना कैसे लिया? 18 तारीख को सवेरे सवेरे जो बाबा रोज क्लास में मुरली सुनाने जाते थे, दादी जी ने कहा बाबा आज आप मुरली नहीं सुनाने जाएंगे। तबीयत थोड़ी ऐसी थी, ठंडी बहुत थी। आज मैं आपकी जगह मुरली सुनाऊंगी। तो बाबा को उस दिन क्लास में जाने नहीं दिया, सवेरे के क्लास में, और खुद ही क्लास कराया जा करके। और शाम के समय जब बाबा ने मुरली पूरी की तो बाबा के साथ साथ क्लास से उठ करके साथ में आई, हाथ में हाथ देते हुए। और वो कुछ ही सेकेंड का समय जो बाबा इस साकार वतन से अव्यक्त वतन में चले गए, दादी जी को हाथ में हाथ दे करके, शक्ति भर करके, और दादी ने उसका बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप पूरी रात लाइटनिंग काल इधर करना उधर करना, जिसको भी बताएं कि बाबा अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ा, वो कोई माने ही नहीं। क्या हो गया तुमको, क्या कह रही हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो समझ सकते हो कि वो रात की परीक्षाएं क्या होंगी। पूरी रात जागरण करना, बाबा के अव्यक्त होने के बाद 2 दिन तक लगातार फोन, सबको समाचार देना, और सब डिबेट जरूर करते थे। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा कैसे जाएगा? तो बच्चे आ जाओ, बाबा नहीं गया है, आ जाओ, आप सब आ जाओ मधुबन में, हम इंतजार करेंगे। तो उस समय से लेकर के दादी जी ने जो मुरली सुनाना शुरू किया, क्लास के बीच में ज्ञान डांस, जो कि मैं समझता हूँ आज तक कोई ने भी दादी जी को कॉपी नहीं कर पाया होगा मुरली सुनाने में।
क्या उनका मनन चिंतन, मुरली का अच्छा अध्ययन करती थी पहले, उसका पूरा सार अपनी बुद्धि में लेकर के, ऐसे नहीं बिना पढ़े हुए मुरली सुना दिया, अच्छी तरह से पढ़ करके चिंतन करके। उस समय मुरली में प्रश्न उत्तर नहीं थे, सार और प्रश्न उत्तर तो बाद में लिखवाया दाई ने। पहले आती थी कम से कम 10 मिनट मुरली के ऊपर ही उसका सार सुनाती थी, प्रश्न पूछती थी, क्लास को रिफ्रेश कर देती थी। और फिर बहुत रमणीकता से, जैसे माँ बच्चे को लोरी देती है, ऐसे लोरी दे दे करके मुरली सुना देती थी। जो बाबा कह रहे थे ना, बच्ची जैसे सबको भाषण देती थी, ऐसे बच्चों का ग्रुप बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे थे, एक नहीं सबका ग्रुप होना चाहिए भाषण देने वालों का। तो दादी जी ने जो भाषण दी, सबको बाबा की गैर हाजिरी की अनुभूति नहीं होने दी। हर प्रकार से भाषण और पालना दीदी और दादी ने मिलकर के दी, और इतना सबको उमंग उत्साह के साथ आगे लेकर, सबको साथी बना करके, मददगार बना करके यज्ञ को कहां से कहां पहुंचाया। क्या छोटा सा यज्ञ, एक छोटा सा पांडव भवन, और आज कहां पहुंच गए। उस समय अगर हमारे पास 50-60 लोग आ जाते थे और 30-40 हम होते थे, तो छोटे हाल के अंदर बैठने की जगह नहीं रहती थी। तो हम दादी जी को कहते थे, दादी सीजन क्यों इतनी बड़ी किया है, 100 लोग आ गए, कहाँ रहेंगे, कैसे उनको हम सब व्यवस्था देंगे। कहती थी, अरे तुम लोग अपना कमरा खाली कर दो, बाहर सो जाओ, और पार्टी जो आई है उनको सुला दो। साकार में बाबा कहते थे, बच्चे आए हैं, उनको बोलो कहीं जगह नहीं मिलती है तो मेरी चारपाई के नीचे आके सो जाओ। तो दादी कहती थी, बाबा ऐसे करता था और तुम लोग अपना कमरा नहीं छोड़ सकते हो। अच्छा नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, चारपाई निकाल दो, पट बना दो, 5 जगह पर 15 लोग सो जाओ। और दादी केवल कहती नहीं थी, प्रैक्टिकल करके दिखाती थी। एक बार एक अनन्य माता, बहुत अनन्य, बाबा के घर में आई, VIP, नाम बताऊं, हमारी दीदी की लौकिक भाभी जी, कमला बहन, और बहुत गुप्त यज्ञ की सहयोगी थी। बहुत दिनों से उसको निमंत्रण दिया जाता था, क्योंकि बेगरी पार्ट में बहुत सहयोग दिया था यज्ञ में गुप्त। तो उसको निमंत्रण दिया कि मधुबन आओ, एक बार तो आओ। तो मधुबन में आई तो दादी ने क्या किया, अपना कमरा खाली कर दिया। कहाँ रहेगी, VIP है, दादी अगर एक कमरे में रहती है तो उसको हम कहाँ रखें। तो दादी जी ने अपना कमरा खाली करके उसको दे दिया। हम लोग कहते, दादी आप अपना कमरा क्यों खाली करती हैं, ऐसी कौन सी आत्मा है जो आपसे बड़ी है। कहती, नहीं तुम लोगों को पता नहीं है, इसने यज्ञ को ऐसे समय पर मदद की है जो बहुत जरूरत थी, और वो इतनी VIP है। दादी उस नजर से उसकी पालना की। दीदी तो थी उस समय, दीदी थी साकार में, लेकिन दादी ने अपना कमरा छोड़ा, खुद जनरल में रहने चली गई 5-6 बहनों के बीच में, लेकिन अपने कमरे में उसको रखा आराम से। तो वो त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, और मुरलीधर से प्यार, उसको स्नेह की रस्सी में ऐसे बांधा कि पहले एक किसी ने मधुबन में गाड़ी भेजी। हमारे मधुबन में उस समय दादियां भी टैक्सी से आती जाती थी। एक हमारे ड्राइवर थे, एहसान भाई उनका नाम था, वो बहुत फेवरेट दादी का ड्राइवर था, बाहर अज्ञानी, शायद अभी भी होगा पता नहीं, लेकिन उस समय वो गाड़ी लेके खड़ा होता था, दादी आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे। टैक्सी थी और वो भी जीप थी। कभी शांतिवन आना हो, कभी अहमदाबाद जाना हो, कहीं भी जाना हो तो दादी उसी की गाड़ी यूज करते थे। तो किसी बहन ने, माता ने कहा दादी को एक तो गाड़ी कम से कम, उस समय फिएट ही बहुत बड़ी थी, एक गाड़ी दिया। गाड़ी मधुबन में पहली आई
तो दादी और दीदी और एक भाई गुलजार दादी, चारों लोग पहले बैठे और कहा कि तुम इसको ले चलो अनादरा पॉइंट, हनीमून पॉइंट जिसको कहते हैं। और उस गाड़ी को लेकर के हनीमून पॉइंट पर खड़ा करवाया और कहती है गुलजार दादी को, दादी कि देखो ये नई नई गाड़ी आई है, लेकिन इस गाड़ी में तो मैं तभी बैठूंगी जब बाबा पहले इसका उद्घाटन करेगा। अधिकार देखो, अगर बाबा उद्घाटन नहीं करेगा तो दादी इस गाड़ी में नहीं बैठेगी आगे से। अब गुलजार दादी वहीं गाड़ी हनीमून पॉइंट पर ही खड़ी थी गाड़ी, और गाड़ी में बैठे बैठे चली गई और बाबा आ गए। और बाबा आए, दादी ने बाबा को नीचे उतारा गाड़ी से, चक्कर लगवाया, ऐसे कुछ ले गई थी सामान कि बाबा को कहा बाबा इसका उद्घाटन करो। नींबू रखे, पैर उसमें रखते ना पहियों के नीचे, नींबू रखे, तिलक लगवाया गाड़ी का, बाबा से उद्घाटन करवाया। तो बाबा चक्कर लगा के क्या कहता है, अरे बच्ची ये गाड़ी क्या, गाड़ियों की तो लाइन लगने वाली है। वरदान दे दिया। तो मुझे याद आता है कि वो गाड़ी, एक भाई थे ड्राइवर हमारे, शैलेश भाई उनका नाम था, अभी नहीं है, गुजरात के थे, वो लेके गए थे और वहीं पर ही बाबा आए, गाड़ी का उद्घाटन किया। फिर दादी ने उसमें बैठना शुरू किया। उसके बाद आया कि मधुबन निवासी बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ी तो चाहिए एक। तो एक गाड़ी थी पुरानी, वो हैंडल से चलती थी ना, ऐसे स्टार्ट करने के लिए हैंडल लगाते थे, और बहुत पुरानी गाड़ी थी। उसका नाम हम लोगों ने रखा था नानक नाम जहाज, जो चढ़े वो पार। हम लोग चढ़ के जाते थे तो गुरु शिखर की तरफ पिकनिक के लिए, क्योंकि ये जो हमारा पीस पार्क है ना, यहाँ ही हमारी पिकनिक होती थी, खेल कूद के लिए। उड़िया वालों का वो ग्राउंड था, तो दादी के साथ, दीदी के साथ हम वहीं पर खेलने के लिए जाते थे। हफ्ते में एक बार तो जाते ही थे। तो उसी गाड़ी में बैठ के जाते थे और बीच में वो खड़ी हो जाती थी। तो हमारा जो चलाने वाला भाई था, एक तो दादा आनंद किशोर चलाते थे और एक और भाई रखा था उन्होंने, वो बेचारा कहता था सब लोग उतरो और धक्का लगाओ इसको। तो हम कुछ समय तक धक्का लगा के उसको आगे ले जाते थे, और धक्का लगा करके पहुंच तो जाते थे जहां पहुंचना होता था, लेकिन बार बार उसको धक्का लगाना पड़ता था। और कभी देखो तो वो बोरी बिछा करके उसके नीचे लेट करके उसके स्क्रू टाइट कर रहा है, बड़ा मजा करते थे उसके साथ है। तो वो गाड़ी जब थी तो दादी कहने लगी आनंद और दादा को, दादा तुम जाओ एक गाड़ी ले आओ। कौन से ले आओ ये नहीं बोला, एक गाड़ी खरीद के ले आओ। तो दादा को जयपुर भेजा, और जयपुर से दादा एक गाड़ी लेके आए, वो बड़ी कटहरा बस ले आए, छोटी नहीं लाए, बड़ी बस ले आए, और पुरानी थी जिसका पासिंग नहीं हो रहा था शायद, और 25-30 हजार की, 25 हजार की वो मिल गई उस समय। और वो ले आए इतने खुशी से, मैं बस ले आया। मधुबन वाले सारे नाराज हो गए, क्या ये दादा पुरानी गाड़ी उठा के ले आया है, क्या करेंगे इससे, इतनी बड़ी गाड़ी। तो दादी तो बड़ी युक्ति से चलती थी, किसी को नाराज होने नहीं देती। अरे ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी आई, चलो हम सब पिकनिक करने चलेंगे, सब तैयार हो जाओ, 2 ग्रुप में पिकनिक करने जाएंगे। कहाँ जाएंगे दादी, चलो उदयपुर घुमा के लाते हैं, उदयपुर, बूंदी, कोटा, इधर घुमा के लाते हैं। और इस साइड में हमारे इंदौर के ओम प्रकाश भाई ने कुछ सेंटर खोले थे, बूंदी कोटा की तरफ नए नए खुले थे। तो दादी ने कहा चलो हम सब चलते हैं, और सचमुच सब बहन भाइयों को भर लिया और गैस चूल्हा लिया कि कहीं किसी पर कोई को फोन नहीं करेंगे, किसी के पास आ रहे हैं अगर बताएंगे तो हलचल हो जाएगी। अपना सब सामान भरो, जहां पर चाहिए वहां खाना बनाएंगे, खाएंगे और पिकनिक करते हुए आएंगे। तो मैं समझता हूँ 2 या 3 दिन का ये सफर हम लोगों ने उस गाड़ी में किया दादी के साथ। दीदी नहीं गई लेकिन दादी गई, एक बार दीदी को भी ले गई। तो दादी के साथ जब गए तो क्या रौनक, क्या गीत, क्या कविताएं, जहां देखो वहां पर खड़ी किया गाड़ी, गैस निकाली, पकौड़े बन रहे हैं, पिकनिक हो रही है, वो मनोरंजन था। हर नदी के किनारे जहां थोड़ा पानी देखा, खड़ी कर दो अभी, यहीं पर आज पिकनिक करेंगे। तो ऐसे 2-3 दिन का सफर करके आए, सब खुश हो गए, दादा बड़ी अच्छी गाड़ी लेके आया।
और उस गाड़ी के बाद तो वो इतनी वरदानी थी गाड़ी, उसके बाद उसका शायद इंजन अभी भी किसी बस में लगा हुआ है। हाँ कुछ है, इंजन काम बहुत पावरफुल इंजन था। गाड़ी फेल हुई, बॉडी अभी भी पड़ी थी। अच्छा, तो वो पुरानी गाड़ी थी। और उसके बाद तो गाड़ियों का आना शुरू हो गया। और जब पहली गाड़ी आई तो जब बरसात आज पड़ रही थी, 13 साल के बाद मैंने देखा दादी के स्मृति दिवस पर इतनी बरसात पड़ी। और दादी हमेशा बरसात को देख के बड़ी खुश होती थी, कहती थी प्रभु का प्यारा पानी तो चाहिए ना, प्रभु का प्यारा पानी चाहिए। नहीं पड़ती थी, कहती योग करो सब लोग, बरसात तो होनी चाहिए। तो एक दिन मुरली सुनाते समय बरसात जोर से पड़ने लगी, ओम शांति भवन बन गया था। तो कहती है मुरली के बीच में, भोली इतनी अच्छी बरसात पड़ रही, तुम इनको पकौड़ा नहीं खिलाएगी? सबको गरम गरम पकौड़ा बना करके क्लास के तुरंत बाद ले आओ, जाओ भंडारे वाले सब उठ के जाओ, भाई लोग मदद करो भोली दादी को। तो मुरली के बीच से उठा दिया, गरम गरम पकौड़ा बन गए, कभी हलवा बनवा दिया। बरसात पड़ी माना दादी पिकनिक कराएगी। एक दिन कहती है चलो आज भीग करके आते हैं, भीग करके आते हैं। छाता नहीं लेने दिया। क्लास के तुरंत बाद मोहिनी बहन दादी तैयार हो गई और हम सबको ग्रुप बनाया, 10-12-15 थे, कुछ बहनें कुछ भाई, नक्की लेक पर चलेंगे, आज भीग के आएंगे। दादी भी उस समय यंग थी। तो हम सब पैदल चले दादी के साथ और सचमुच जोर से जब झरने की तरफ उधर पहुंचे, जहाँ पर पानी ओवरफ्लो होता है, उधर पहुंचे, जोर से बरसात आई, कोई के पास छाता नहीं था और खूब अच्छी तरह से सब गीले हो गए। अब गीले हो गए तो दादी ने कहा भाइयों को तो यहाँ से भगाना चाहिए। बहने भाई सब साथ चल रहे थे। तो दादी ने कहा जो भाई दौड़ सकते हो हाथ उठाओ। तो 3-4 भाइयों ने दौड़ना शुरू, हम दादी दौड़ेंगे। क्या करो दौड़ करके, तुम सब दौड़ करके जाओ और म्यूजियम में जाओ, वहां पर जाओ, गरम गरम पकौड़ा तैयार करो, हम सब आते हैं पैदल करके। और दादी ने बस दौड़ लगवाई सबकी, भाइयों को दौड़ा दिया आगे आगे। और जब दौड़ करके हम सब गए तो वहां पर म्यूजियम में पकौड़ा तैयार कराया। जब तक दादियां आए वहां से पैदल करके भीगते हुए सब आए। फिर वहां पर 1 घंटा सब थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, अपना कपड़े वपड़े निचोड़े किए और फिर उसके बाद पकौड़े की पिकनिक किया। और पिकनिक के बाद वापस पांडव भवन में आए। गाड़ियां नहीं थी, सब पैदल ही, पद यात्रा बहुत करते थे। तो ऐसे दादी को बड़ा उमंग रहता था। एक बार पिकनिक कराने के लिए हमको गुरु शिखर ले गई। गुरु शिखर था ना, चोटी अनाद्रा, वहां अपने ओरिया ग्राउंड में, पीस पार्क में पहले खेल पाल किया, फिर कहती चलो आज गुरु शिखर चलते हैं। दरी उठाई, दरी लिया गाड़ी में और सब गुरु शिखर चले गए। गुरु शिखर की जो चोटी है ना, वहां पर बहुत अच्छी पहाड़ी है बैठने की। तो उस पर सबको बैठा दिया, योग कराया थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद जोर से बरसात आने लगी। भाग तो सकते नहीं, झाड़ भी नहीं उधर कोई भी, और कोई समय मकान भी नहीं आजू बाजू थे। एक मंदिर था जिसमें एक सन्यासी रहता था और कुछ नहीं था गुरु शिखर में उस समय। तो दादी कहती अरे इतना अच्छा मौसम है, इतना मजेदार मौसम है, सब लोग दरी उठाओ, 4-5 भाई, और दरी उठा के ऐसे छतरी बना दो उसकी। दरी की छतरी बना दिया और दरी की छतरी पकड़ करके सब खड़े हो गए और उसके नीचे सब ने खूब डांस किया। ऊपर से जो गंदा पानी दरी से गिरा वो सारे कपड़े खराब कर दिए, लेकिन बहुत मौज किया। बहुत देर, जब तक बरसात पड़ी थी तब तक डांस चलता रहा, सब नाचते रहे अंदर अंदर। तो ये दादियां इतनी मनोरंजन, इतना उमंग, इतना उत्साह, कैसे वो पालना बचपन की क्या याद कराऊं। एक एक दृश्य सामने आता है, सब कुछ सिखाया, सबकी पालना अच्छी की और इतना ध्यान रखते थे। जैसे बाबा भी कह रहे थे ना, कोई अलबेला न हो, कोई आलसी न हो जाए, कोई सेवाओं से जी न चुराए। तो दादी सवेरे सवेरे क्या करते थे, एक भाई की ड्यूटी लगी। हमारे दादा देवसरन उस समय मिलिट्री से रिटायर होकर के आए थे, ट्रक चलाते थे और थोड़ा यंग, वो भी उस समय ठीक थे। तो दादा को कहा दादा ये कुमार है ना जो भाई लोग,
ये सवेरे योग करके सो जाते हैं जाकर के, और ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा मोटे मोटे हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। इसलिए इनको सोने नहीं देना योग के बाद। इनको उठाओ, तैयार करो, इनको दौड़ाओ, किले पर ले जाओ, भगा करके दौड़ा करके ले जाओ। तो दादा की ड्यूटी लगा दिया। और दादा तो थोड़ा रमणीक थे, मजेदार, मजा करने वाले थे, मजाकिया थे। तो दादा आते थे, जो नहीं उठता था उसको पानी डाल देते थे और सबको उठा करके कहते तैयार हो जाओ। अब दादी ने कहा है मैं तो सबको नक्की लेग पर पीटी कराऊंगा। 8-10 भाई बहने सब तैयार होकर के, 10-12 ही थे, ज्यादा नहीं, जो यंग थे हम जैसे, 18 साल 17 साल वाले, 16 साल वाले तो थे शुरू में। तो सबको दादी कहती थी सब दौड़ करके आओ, फिर दादी तुम लोगों को मक्खन मानी खिलाएगी। तो सबको नक्की लेग पर सवेरे 5-5:30 बजे दौड़ा, अंधेरा भी होता था उस समय, और दौड़ा करके जब आता था पीटी कराता था, जा करके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़ा करके ले गया, वहां खड़ा करके लेफ्ट राइट करा करके तैयार करके फिर वापस आते थे। फिर दादी कहती थी अच्छा किया, पसीना निकल के आया ना, अभी इन सबको आज मक्खन मानी खिलाओ। कुछ न कुछ रोज नया नया बनवा देती थी, इनको नाश्ता खिलाओ, ऐसा खिलाओ, ये खिलाओ। पालना देने का ढंग, पालना दिया बहुत प्यार से, एक को भी सुस्त न बने, अलबेले न बने, अमृत वेला कोई योग न मिस करे, मुरली क्लास न मिस करे। शायद सुनाया होगा मैंने ये बात। एक दिन क्या किया, दीदी ने कहा दादी ये क्यों, दीदी योग कराती थी बहुत अलर्ट होकर के, दीदी को पता चलता था बीच से कौन उठ के जाते हैं, और उठ के जाते हैं तो क्या करते हैं, उठ करके जाते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। छोटे परिवार में तो सब, इसलिए कहते छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटे परिवार की बात थी, सबके ऊपर नजर रहती थी। तो दीदी ने दादी को बोला दादी सिक्योरिटी करो आज इनकी, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, योग से उठने के बाद क्या करते हैं। तो दादी ने क्या किया, मोहिनी बहन को साथ लिया और घूंघट निकाला ऐसे माताओं जैसा, और घूंघट निकाल करके हमारी जो लाइट हाउस में हम 25 भाई रहते थे, 5-5 का एक कमरे में, 5 कमरे हैं तो 5-5 एक कमरे में हम रहते थे। तो दादी और मोहिनी बहन घूंघट निकाले हुए इतना, और सीढ़ी चढ़ने लगी। तो हम 2-3 भाई थे जो ब्रश कर रहे थे बाहर, जोर से चिल्लाए अरे माताएं, तुमको पता है भाइयों का क्षेत्र है, इधर नहीं आना कोई को भी। तो दादी ने ऐसे इशारा किया, अब समझ में आ गया दादी खुद आ रही है, जरूर आज चेकिंग होगी, क्या क्या होगा, क्यों आ रही दादी सवेरे सवेरे। आ गई ऊपर दोनों, पहले कमरे से चक्कर लगाना शुरू किया, कहते आओ मेरे साथ, कापी पेन लो साथ में, कोई को उठाना नहीं, जगाना नहीं किसी को, जो सोए हुए उनके सबके नाम नोट करो। अब 1 नंबर से शुरू किया, 5 कमरे, 5 कमरे में कम से कम 5-7-10 तो सोए ही थे। उधर से सोकर उठा, नोट कराती गई, और नोट करा करके एक सीढ़ी से चढ़ी थी, दूसरी सीढ़ी से उतर के चली गई। हलचल तो हो गई, सारे सब जग गए, दादी क्यों आई, दादी क्यों आई। अब सब डर भी गए, अभी क्या होगा पता नहीं। नोट हो गए सबके नाम, और दादी तो नोट कराया, लिस्ट दीदी के पास भेज दिया, दीदी ये हैं, सोए हुए थे, ये कुछ लोग बाहर नहाने धोने की तैयारी कर रहे थे, ये सोए हुए थे, सबके नाम चले गए दीदी के पास। अब दीदी बहुत प्यार से शिक्षा देती थी, ऐसे कान पकड़ने वाली शिक्षा थी वो। तो जब मुरली क्लास पूरा हुआ, नाश्ता पूरा हुआ, तो फिर दीदी ने बैठते ही एक घंटी रखती थी दीदी, और घंटी बजाना शुरू किया, ऐसे बुलाओ इस भाई को, बुलाओ इस भाई को, बुलाओ इस भाई को। अब जिसके पास वो पहरे वाला बुलाने जाए वो तो कांपने लगे, अभी पता नहीं आज क्या सजा मिलेगी। सब तो समझ तो गए आज इसीलिए बुलाया जाएगा, और किस लिए बुलाएंगे। तो जब वो आता था बेचारा डरते डरते, दीदी बहुत प्यार से कहती थी आओ आओ बैठो बैठो, बाजू में बिठा लिया। फिर 2-3 प्रश्न में ही सब बातें जान लेती थी। कहती थी सवेरे उठ गए थे, घूमने गए थे नक्की लेक पर। हाँ दीदी गए थे, चक्कर लगाया। नाश्ता किया है? नाश्ता भी किया। मुरली सुनी? मुरली भी सुनी। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे महिमा करके फिर कहती थी अमृत वेले क्यों सोए थे? ये देखो आज तुम्हारा नाम आया मेरे पास,
अरे तुम ब्राह्मण बन करके समर्पित हो करके अगर अमृत वेला नहीं करोगे, बाबा से वरदान नहीं लोगे, तो इस जीवन में क्या फायदा है ब्राह्मण बनने का। कम से कम अमृत वेला और मुरली, यही दो चीजें आपकी उन्नति के लिए हैं, ये क्यों मिस करते हो। इसलिए ध्यान देना, अगर इस ब्राह्मण जीवन में अमर भव का वरदान लेना है तो अमृत वेला और मुरली क्लास मिस नहीं करना। बहुत प्यार से, फिर टोली भी मुंह में खिला करके जाओ, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। ऐसे सावधानी दी, प्यार से सिखाया और छुट्टी दे दिया, जाओ। अब आगे से कैसे बेचारा अलबेला होगा। तो समझ गया कि अभी तो हम लोगों की नींव इतनी पक्की कर दी दीदी दादी ने कि आज तक भी अमृत वेला मिस ही नहीं होता, मुरली मिस ही नहीं होती। कोई भी दिन मिस हो जाए, भले कितनी बार भी टाइप की है, लेकिन अगर उस दिन की मुरली मिस होती है तो ऐसे लगता है कुछ खुराक नहीं मिली। तो दीदी दादी ने इस पर बहुत टेंशन खिंचवाया और उनका इतना प्यार मुरली से। तो सबसे पहले मेरी एक ड्यूटी लगाई, मुरली टाइप की ड्यूटी जब मिली वो 76 में मिली, लेकिन उसके पहले जब मैंने एप्लीकेशन दी मैं दादी मुरली टाइप करना सीखूं, तो सिंधी की कारण बना, सिंधी सीखो पहले, तो सिंधी सीखी, फिर टाइप सीखी। लेकिन उसके साथ साथ दादी ने कहा एक सेवा तुमको करनी चाहिए। बोलो दादी क्या कहना। कहती जब बाबा आते हैं ना तो पूरी रात बैठते हैं और रोज कुछ न कुछ सबको वरदान देते रहते हैं, लेकिन कोई नोट ही नहीं करता। सवेरे पहले जब मुरली चलती है वो तो ईशु दादी नोट कर लेती है, उसके बाद बाबा ने क्या बोला है हम लोगों को पता नहीं चलता। तो तुम हो सकता है बैठोगे रात भर बाबा के साथ। उन्होंने कहा हाँ दादी जरूर बैठूंगा। तो जब भी बाबा कहीं भी आते थे मुरली के बाद मैं बाजू में जाके बैठ जाता था, ईशु दादी उठ जाते थे, मैं लिखना शुरू करता था। और पूरी रात जब तक बाबा बोलना, किसी को भी वरदान दे, मेरी डायरी में नोट है, सब लिखता रहता था रात भर। अब जब रात भर लिख लेता था, बाबा सवेरे जाते थे, दादी मेरे को बुलाती थी, बाबा ने क्या रात को बोला, अच्छा ऐसा करो तुम सब टाइप करो, और नहीं टाइप करो तो भी तुम मेरे पास रात को क्लास में सुनाना करके। अब आप समझो मेरा कितना बड़ा पेपर था। क्यों पेपर था? मैं बाबा के सामने तो लिख लिया बैठ करके पूरी रात, कई पेज लिखते थे, 1-2 पेज नहीं होते थे, 15, 20, 50 पेज भी हो जाते थे। लिख तो लिया सब रात भर में। अब जब सुनाने के लिए रात को कहा जाता था तो हमारे पास मधुबन में कुर्सियां तो थी नहीं, सोफा नहीं थे, और दीदी दादी आकर के आगे बैठती थी और मेरे को कहती तुम गद्दी पर बैठो, क्यों सुनाने की क्लास कराएगा टीचर तो गद्दी पर बैठ के सुनाएगा। अब मैंने जो लिखा है तो मैं तो ऐसे से कांपता था, दीदी दादी सामने बैठी स्टूडेंट बन के। आज कोई छोटा क्लास कराता है तो बड़े लोग सब भाग जाते हैं, और उस समय हम छोटों को दादियां इतना प्यार करती थी। अरे डरना थोड़ी होता है, सभा को ऐसे समझो इनको कुछ पता ही नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब स्टूडेंट हैं। और दीदी दादी सामने बैठी हैं, बड़े भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, और मेरे को कह रहे तुमने जो रात भर लिखा है सुनाओ। अब मैं कम से कम 1 घंटा तो उसको पढ़ करके सब सुनाता था। कभी भूल जाता था, क्या कांपने लगता था, डर जाता था। कहती थी डरो नहीं, निश्चिंत होकर सुनाओ, दादी कोई करेक्शन नहीं करेगी तुमको। सुनाता था रात को। फिर कहते टाइप करो, इसको मुरली का रूप बनाओ, मुरली के नीचे डालो। ये जो पार्टियों की ये बातें क्वेश्चन आंसर मुरली के पीछे आते हैं, वो सब पार्टियों से या कोई के पर्सनल मिलते हैं, उनके महावाक्य हैं। और फिर कोई को भी बाबा पर्सनल बोलता था, क्योंकि जब पार्टियां बाबा से अलग अलग मिलते थे भाई बहने, तो बाबा की आवाज इतनी धीमी होती थी, माइक तो होता नहीं था, कोई को भाषा समझ में आती है कोई को नहीं आती है, तो क्या बोला है वो तो नशे में होता था, बाबा को देखता रहता था और बाबा उसको वरदान पर वरदान देता जाता था। और बेचारा उठते ही कहता था भाई किसी ने नोट किया हो तो मुझे बताओ। तो मेरे पास सवेरे से टाइम लाइन लगती थी, लोग कहते थे राजू भाई वहां बैठा था उसने नोट किया है, जाओ उसके पास। और मैं एक एक को वही चिट्ठियां टाइप करके एक एक को दे देता था, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम। क्योंकि मेरे को नाम तो नहीं पता होते थे, लेकिन मैं कुछ निशानी डाल देता था, ये फलानी जगह का भाई है, फलानी जगह से उनको टाइप करके देता था, तो बहुत खुश हो जाते थे। तो इस प्रकार
दादियों ने इतना नम्रता के साथ हम लोगों को ये सब कुछ सिखाया है, जो वही सिखाया। और कुछ कोई हम तो बाहर न स्टडी इतनी किया, न कभी कोई बाहर भाषण किया, लेकिन भाषण करना जब सिखाया तो बड़ी विधि से सिखाया। एक दिन क्या किया, कहती चलो ये नया नया विज्ञान भवन बना है, उस विज्ञान भवन में पिकनिक करेंगे। सबको ले गई और जो बरामदा है वहां पर हम सबको बिठा दिया और कहती है तुम आज स्टेज सेक्रेटरी बनोगे, तुमको स्टेज संभालनी है। माइक दिलवा दिया और मैं जब खड़ा हुआ ना तो सबसे बड़ी परीक्षा मेरी, वो कौन सी परीक्षा होगी, मेरे पेट में मरोड़ पड़ गया। इतना मैं डर गया, मैं माइक पर भाषण करूं, स्टेज सेक्रेटरी बनूं, मैं तो डर गया एकदम। और दादी कहे नहीं, बोलना तो आज तुमको ही है, आज तुमको ही स्टेज सेक्रेटरी बनना है, संभालनी है। वो पहला दिन था, मुझे याद है, शायद जब पहले पहले बहनों को ये कहा जाता होगा तो वही हालत होगा जो मेरा हुआ होगा। तो उस समय तो इतना लगा कि पता नहीं, ये भाषण करना बड़ी बड़ी बात है भाई, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी दादियों ने हिम्मत दिलाई और मैंने स्टेज संभाली। फिर महिमा बहुत करते थे, बहुत अच्छा संभाला, बहुत अच्छा संभाला, जैसे ही बोला उसकी महिमा कर देना। तो ऐसे सिखाया। फिर एक बार आबू में सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा, उसकी बड़ी कहानी है, बहुत सूखा पड़ गया, एकदम नक्की लेक सूख गई, पानी नहीं रहा। अब दादियां इतने बड़े घर को बिजी तो रखें, क्या करें इनको, क्योंकि सीजन बंद हो गई, सीजन नहीं चली 1 साल। तो पहले तो 2-4 दिन कहा चलो नक्की लेक की सफाई करते हैं, मिट्टी खोद खोद करके ले आते हैं, जहां जहां खड्डे हैं, जहां जरूरत है पार्क बनाना है, ये मिट्टी खोद के ले आते हैं। तो दादी खुद चलती थी नक्की लेक के अंदर और हम सबको साथ लेकर के ट्रक खड़ा कर देती थी और कहती चलो हम सब मिट्टी खोदेंगे। और वहां मिट्टी खुदवाती थी 2-4 घंटे, और वहीं पर कभी कभी चाय मंगा करके पिला देती थी और वो मिट्टी उठा करके लाते थे। लेकिन देखा इतना काम तो नहीं है, 2 दिन 4 दिन करेंगे, फिर क्या करेंगे। फिर कहती अच्छा ऐसा है। एक बस आ गई थी उस समय नई, और उस समय हमारे पास एक सरदार जी ड्राइवर थे और भोपाल भाई भी थे। तो इनको कहा कि सबको जाओ 1-2 बस कन्याकुमारी मद्रास की तरफ घुमा के ले आओ, ग्रुप में 30-30, 35-35 भाइयों को ले जाओ बस भर करके, और एक ग्रुप को कलकत्ता की तरफ ले जाओ। वो सूखा पड़ा था, सबको बिजी करना था। तो मैं भी एक ग्रुप में मद्रास साइड में गया, कन्याकुमारी मद्रास, जहां जहां सेंटर आते थे सबको पहले से डायरेक्शन गया था कि ये सब आएंगे, इतने लोग रहेंगे, इनकी सब व्यवस्था करना, खाने पीने। छोटे छोटे सेंटर थे उस समय, अपने मकान तो थे ही नहीं, कहीं रिट्रीट सेंटर भी नहीं थे। तो उनको बेचारों को मेहनत तो होती थी। इतने सब 35-40 भाई आ रहे हैं, सब बड़े बड़े। हमारे 1-2 ग्रुप में तो चंद्रहास दादा को भेजा, एक ग्रुप में विश्व रतन दादा को भेजा। दादाओं को भी कहती थी तुम इनके गाइड बन कर जाओ। तो हम पूरा ही मैं समझता हूँ 15-20 दिन का पहला टूर किया। टूर करके आए, सब खूब थके हुए 15 दिन के 20 दिन के बाद। तो कहती है इनको गेट में ऐसे नहीं घुसने देना, इनके सबके पैर धुलने चाहिए, पैर धुलना चाहिए हम लोग। इतना बड़ा तपेले के अंदर पानी रखवा दिया, गुनगुना पानी, नमक डाल करके। कहती है जो भी अंदर घुसेगा सब पहले पैर अच्छी तरह से धो करके साफ करके फिर अंदर पांडव भवन में घुसेगा। सबकी जैसे पूजा होती ना, ऐसे सबके पैर धुला करके अंदर बुलाया, फिर सम्मान किया, स्वागत किया। तो पालना करने का जो एक तरीका था, जो इतना हम सबके अंदर उमंग उत्साह भरना, इतना एकदम आगे बढ़ाना, हर चीज में विशेषताएं भरना, वो दादी जी की, दीदी की बहुत बड़ी विशेषता थी। और कहीं न कहीं से बाबा को ऐसा प्यार से जो बोला था, मैंने बांधा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, बाबा सवेरे 7:30 बजे 8 बजे तक बैठे थे, शाम को 6-6:30 बजे आए और 12-13 घंटा बाबा ने बच्चों से मिलन मनाया। सवेरा हो गया तो दादी कहती है बाबा आज सुखधाम बना था, सुखधाम का उद्घाटन करना है, आप करेंगे? अब 12 घंटा बाबा बैठा हुआ है और सवेरे दादी उनको कह रही है बाबा आज सुखधाम का उद्घाटन करके फिर आपको आज विदाई देंगे। बाबा ने कहा ठीक है।
अब बाबा को उठाया गद्दी से और हाल से बाहर लेकर के आई, तो बाबा जहाँ भी लिफ्ट लगी ना ओम शांति भवन में, वहाँ खड़े हुए। वहाँ से बाबा ने ऐसे सुखधाम पर ऐसे नजर डाली, वहीं से उद्घाटन किया। और फिर बीच में नजर पड़ी, सुखधाम और ओम शांति भवन के बीच में मजदूर रहते थे, झोपड़ियां थी मजदूरों की। तो बाबा ने उसको ऐसे दृष्टि दी और दृष्टि दे के दादी को बोलता, ये क्या है सब, ये क्या है? ऐसे भर पड़ गई भगवान की नजर। वो हटते नहीं थे वहां से, बिल्कुल हटना नहीं चाहते थे। और बहुत रात भर कभी शादियां हो रही हैं, कभी डांस हो रहे हैं, कभी नाच गाना हो रहा है। मजदूर थे, भीड़ लोग थे। अब हटाया भी नहीं जा सकता, जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती किसी को। उन्होंने कब्जा किया हुआ था उस स्थान पर। और बाबा की ऐसे नजर पड़ी। बाबा गए, ड्रामानुसार वहां पर ऐसा ऑफिसर आया, उसने सामने से ही कहा, इनको मैं मकान बनवा के देता हूँ, कुछ आप यज्ञ आश्रम की तरफ से मदद कर दो। सबको मकान बनवा के उसने दिया दिलवाड़ा की तरफ। और बड़े प्यार से सब खुशी खुशी से वहां से विदाई लेकर के चले गए। फिर उसके बाद एक गवर्नर यहाँ आए, उनकी पोत्री शायद ज्ञान में समर्पित थी यज्ञ में, तो उसने फिर इस बाल उद्यान का उद्घाटन किया, जो बीच में बना बाल उद्यान। इसमें सब नक्की लेक से मिट्टी भर भर करके हमने डाली, सबने आकर के। तो बाबा की नजर, दादी की नजर, भावनाएं कितनी ऊंची हम सब देख रहे हैं। यज्ञ को कैसे इन लोगों ने क्या से क्या बनाया, क्या उनकी दिल की भावनाएं थी, कितना बाबा का यज्ञ का उनके प्रति, बाबा से यज्ञ से प्यार था, वो दादी की नजरों से दिखाई देता था। दिल में जैसे बाबा और यज्ञ, इसके सिवाय कुछ नहीं। और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट सामने आया, मैं समझता हूँ 83 तक ओम शांति भवन का निर्माण कार्य जब तक हुआ, तब तक सभी समर्पित भाई बहनों ने ही बिल्डिंग बनाई है। चाहे उसकी छत डाली, चाहे सरिया बांधी, चाहे कैंचियां चढ़ाई, चाहे रंग रोगन किया। ओम शांति भवन का लास्ट वो ऐसा स्थान बना बाबा का। उसके पहले कई बिल्डिंग्स बनी, सब में सब मधुबन के ही समर्पित भाई सेवा करते थे। ईंट चढ़ाना, गारा लगा चढ़ाना, सीमेंट चढ़ाना, सरिया बांधना, सब काम मधुबन निवासी करेंगे और कोई नहीं बाहर का। और बड़ा मजा आता था, खेल खेल में हम सब ये सब काम करते थे। ऐसे लगता था जैसे घर के सब काम करने ही हैं। मजदूर नहीं थे, पैसा भी इतना नहीं था। लेकिन जब ओम शांति भवन बना तो दादी जी को एक बड़ी अंदर की आस थी कि हमारे पास 3000 सीट का हॉल होना चाहिए। और सचमुच ड्रामानुसार एक भाई ने इस जमीन को ऐसे ही पड़ी थी, पहाड़ियां थी, कभी रीछ आते थे, कभी कोई जानवर निकल आते थे। शाम के समय 8 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकल पाते थे, अंधेरा था। तो वहां पर पहाड़ियां, छोटी छोटी चट्टानें थी। और जमीन ऐसे ही बिना पूछे खरीद लिया किसी एक भाई ने। और खरीदने के बाद कहता है, दादी ये जमीन हमने ले ली है और ये यज्ञ को मैं देना चाहता हूँ, यज्ञ ही इसको संभाले। दादी कहती है, पहाड़ियां लेकर के मैं क्या करूंगी? तो दादी जो करना है करो, मैंने तो खरीद लिया है, ये कागज लो, ये संभालो। फिर दादी को आया, यहाँ पर 3000 सीट का हाल बना दे। और हाल बनाए तो पत्थर तोड़ो। लेकिन उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने कह दिया कि पहाड़ी है, इसको तोड़ना नहीं है। जितना लेवल कर सकते हो कर लो, लेकिन तोड़ना नहीं अधिक, क्योंकि पहाड़ी तोड़ने की मना है। सचमुच उसमें इतना कल्याण था, जो आज ओम शांति भवन ताज जैसा बना ना, नीचे से एक तरफ 3 फ्लोर बन गए। एक तरफ कुछ नहीं है, एक तरफ 3 फ्लोर बने। वो पहाड़ी जितनी नीचे की थी टूट सकी और इतना सुंदर ओम शांति भवन बना। उसका धूमधाम से उद्घाटन हुआ। वो एक ही अवसर था जो बाबा कहता है, सारा आबू तुम्हारा होगा। एक भी बाहर का कोई भी पर्यटक, उसके लिए जगह नहीं थी आबू में। हम सबको दादी ने लगा दिया है, जाओ होटल खरीदो, सब ले लो। जितने होटल हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने मंदिर हैं, जहां जहां भी एकोमोडेशन है, सब ले लो। पैसा नहीं है लेकिन सब ले लो।
कोई भी हिसाब किताब नहीं है। और सचमुच वो सब लिया। हमारी ड्यूटी पता कहाँ लगी थी? ये रघुनाथ मंदिर में लगी थी। 3 भाइयों की ड्यूटी लगाई और कहा कोई गंदा बिस्तर नहीं होना चाहिए, कोई का भी, और गर्म पानी का सबको प्रबंध मिलना चाहिए। फरवरी की कॉन्फ्रेंस थी, 8 फरवरी की, ठंडी बहुत थी। अब हम सब गए, जब 10-12 दिन पहले देखा मंदिर का हाल, उसके सारे गंदे गंदे बिस्तर, बदबू आए। हमारे ब्राह्मण इसमें कैसे सोएंगे? दादी कहती सब उतारो, छो सब निकाल के ले आओ। दादी भी चक्कर लगाती थी बीच बीच में, सबको धुलाई करो। अब सबके बिस्तर वहां से निकाल निकाल करके लाते थे, धोते थे, धुलाई करके जा करके फिर उनको चाहते थे। और फिर वहां लकड़ी का प्रबंध करना, फिर पानी गर्म करने का। सुबह सुबह 4 बजे ब्राह्मण नहाते। सारे होटल, सब मंदिर, सब बुक करके मधुबन वालों की सबकी ड्यूटी लगी। और जिसको भी दादी कहे होटलों में ठहराओ, वो रोए, कहे मैं यहाँ नहीं ठहरूं, मुझे तो मधुबन में ही रहना है। दादी कहते उनको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करके सबको खुश करो, संतुष्ट करो, आप लोगों की ड्यूटी है ये, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। होटल में जब ठहराते थे तो एक दिन तो दुखी होते थे, परेशान होते थे, लेकिन दूसरे दिन जब देखते थे दादी बड़ा प्यार करती है, पालना करती है, पिकनिक कराती है ओम शांति भवन में बिठा करके, तो सब भूल जाते थे। भाई इतनी 3000 लोग आए हैं, 3000 से भी ज्यादा आ गए थे। और रहने की व्यवस्था तो पांडव भवन में 400-500 की। लेकिन वो सब बीता, तो बीत करके कहती है तुम लोगों को पता चला एक भी पैसा उधार नहीं है किसी का, और एक भी पैसा यज्ञ में बचा नहीं है। क्या हुआ? कहती है जो बाबा है ना, ये बूढ़ा बाबा, ऐसे कहती है, बूढ़ा बाबा ना बड़ा चतुर है, बड़े रमणीकता से हम लोगों को बोलती है। ये बाबा जो है ना सब देखता रहता है, कितना खर्चा है ना उतना ही देता है, जरा 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देता, और 1 भी पैसा कम होने नहीं देता। जितना मैंने होटलों में खर्चा किया, जितना लोगों के लिए सब खर्चा हुआ, उतना ही आया, न 1 पैसा कम है, न 1 पैसा ज्यादा है, उतना ही। सब कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई, इतनी मीडिया, इतनी प्रबंध, इतनी सब व्यवस्थाएं करके भी कर्जा नहीं चढ़ा। इतना बड़ा भवन, इतना बड़ा ओम शांति भवन बना, न बैंक में कुछ है, न कोई से मांगा है, लेकिन उस समय की नियम बनाया था 10 पैसा रोज हर ब्राह्मण को निकालना है। और उस समय 1-1.5 लाख ब्राह्मण थे, ज्यादा नहीं थे। कुछ दिन पहले नहीं बाबा ने कहा ये 1.5 लाख अगर पास हो जाएंगे तो 1.5 लाख तक तो बनाने पड़ेंगे, तो उस समय 1.5 लाख थे। ये मूल्यां वही चल रही है उस समय की। तो वो 10-10 पैसे के प्रोजेक्ट से ओम शांति भवन बना दिया। सब भेजती थी, सब टीचर्स भेजते थे। और उसके बाद जब ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट लिया, क्या दादी को अंदर से था, उसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं सुनाऊंगा, समय की सीमा है। लेकिन एक दिन ऐसे ही सवेरे सवेरे बाबा जाने के समय एक बार तो ऐसे आंख बंद कर लिया, फिर खोल दिया, ऐसे सामने आ गए और दादी की तरफ देखने लगे और ऐसे किया, इधर आओ। दादी आई सामने, तो बाबा कहते हैं बच्ची, ये जो इधर से ऐसे करते, इधर से जो दूध वाले आते हैं ना, दूध वाले, उनसे बात करना, उनके पास जमीन है। ऐसे इशारा कर दिया सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। दादी कहती है इधर जमीन है दूध वालों के पास। बाबा ने इतना ही कहा और फिर बंद कर लिया, आग चला गया। फिर दादी वहां से उठ करके आई, तो उस समय हमारे बल्लभ भाई दूध डिपार्टमेंट संभालते इंचार्ज थे। तो बल्लभ भाई के पास वो 8:30 बजे के लगभग दूध लेकर के आया भाई। दूध वाले आए, हमेशा आते थे मोटरसाइकिल से दूध लेकर के, सालगांव की तरफ से आए। तो आते ही कहते हैं बल्लभ भाई, हम लोगों के पास कुछ जमीन है, चरागाह की है, लेकिन है 35-40 एकड़ जमीन है, आप लोग लेना चाहेंगे क्या? तो कहता है मैं अपनी बड़ी दादी से पूछता हूँ, दादी को अगर प्रेरणा आएगी तो हम देखेंगे। वल्लभ भाई ऐसे ही दादी के पास आए, दादी ये दूध वाले कहते हैं हमारे पास सालगांव के पास एक जमीन है, क्या चाहिए, लेना है क्या? तो दादी कहती है सवेरे बाबा तो यही बोल के गया इधर जमीन है दूध वालों के पास। हाँ हाँ, उनको हाँ कर दो, हाँ कर दो। तो लेकिन चलो हम सब देख के आते हैं।
अब देखने कैसे जाएंगे, वहां तो रोड ही नहीं है। वो तो पगडंडी थी, पगडंडी से लोग आते थे दूर लेकर के। तो दादी ने कहा अच्छा जाओ भाई लोग जाओ देख करके आओ। अब जब देखने गए तो सारी झाड़ियां, पत्थर, पहाड़, कुछ भी नहीं, ग्राउंड कुछ नहीं था। अब देख करके तो आया, उसने सब दिखा दिया, ये जमीन है, 33 एकड़ के लगभग वो सारी जमीन है। दादी को तो बाबा ने इशारा दिया था, क्योंकि बाबा जो कहे दादी के अंदर बस छप गया, वही करना है और कुछ नहीं करना है, बिना पूछे नहीं करना, और बाबा ने कह दिया है तो कर लेना है, कुछ भी हो जाए। बस बाबा ने इशारा किया, वो सब जमीन हम लोगों के नाम से ही ले लिया, 7-8 भाइयों के नाम से वो जमीन ले लिया। और जब जमीन ले लिया तो गवर्नमेंट कहे ये तो चरागाह की जमीन, ये कैसे पास होगी, ये तो हो ही नहीं सकता है, नक्शा नहीं पास हो सकता है। लेकिन ड्रामा कुछ ऐसा बना, जो बाबा का एक बच्चा बहुत लाडला था, चन्ना रेड्डी गवर्नर था, वो गवर्नर का रोल हुआ राजस्थान में, 1 साल के लिए हुआ। और वो जब गवर्नर की सीट पर आया तो उसको पता था कि ये जमीन ली है। दादी को बोला, दादी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैं यहाँ से कागज निकलवाता हूँ, यहाँ की म्युनिसिपालिटी से सारे कागज निकलवा के नीचे से ऊपर तक सब क्लियर देखे, सब क्लियर किए, और क्लियर करके उसकी रजिस्ट्री हो गई। और रजिस्ट्री होने के बाद कहता है मैं फाउंडेशन डालने खुद आऊंगा। अब गवर्नर फाउंडेशन डालने आएगा, समझ सकते हो आप क्या उसका हाल होगा गवर्नमेंट के अधिकारियों का। रोड बन गई फटाफट, तुरंत इधर उधर से रास्ता बने गाड़ियों के जाने के। अब वो जब आया तो कहता है फाउंडेशन डाल करके कि गवर्नर की तरफ से, हमारी तरफ से इस रोड के लिए 15 लाख रुपया मिलेंगे, दिए जाएंगे, जो रोड नक्शे में नहीं है उनके पास। और उसने अनाउंस कर दिया रोड के। अभी सब नक्शे बने, रोड बनी, फिर उसने फाउंडेशन भी डाला, और फिर 1-1.5 साल के अंदर ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, कैसे बाबा के बच्चों ने सहयोग किया, बड़ी लंबी कहानी है। एक माता की कहानी सब सुनाता हूँ, बड़ी रमणीक है। वो मजदूरी करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली महाराष्ट्र की माता थी, मधुबन में नहीं आ पाती थी। उसको भी पता चला कि 1 रुपए का प्रोजेक्ट है, 1 रुपए का ज्ञान सरोवर, 1 रुपए का प्रोजेक्ट, सबको 1-1 रुपया निकालना है। अब 1-1 रुपया उसने इकट्ठा करना शुरू किया, और इकट्ठा करके उसने कुछ पैसा इकट्ठा करके एक सोने की अंगूठी बनाई। और जब उसकी दीदी, उसकी टीचर मधुबन आने लगी तो कहती है दीदी मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन बाबा के घर में ज्ञान सरोवर बन रहा है, मेरी 1 ईंट लगा देना। उसने अंगूठी प्यार से दादी के हाथ, उसके टीचर के हाथ में दिया। और वो जब टीचर लेकर के आई मधुबन में और दादी के हाथ में दिया, तो दादी को इतना खुशी, मैं आपको क्या बताऊं। मुरली सुनाते ही दादी ने मुरली सुनाने के पहले उस अंगूठी को दिखाया क्लास के बीच में, और कहती है देखो मैं इसको पहनती हूँ। पहले पहन लिया और पहन करके खूब डांस करने लगी। सब कलाएं थी दादी के अंदर। और कहती है ऐसी गरीब माताएं, गरीब बाबा के बच्चे, उन्होंने 1-1 पैसा, 1-1 ईंट ज्ञान सरोवर में लगाई है। कितना सुंदर स्थान बाबा का बनेगा। और ऐसे लगन से, ऐसे दिल से उसकी महिमा की, और सबको डांस कराया, नचा दिया। दादी के अंदर जो कला थी, हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाना, हर एक के तन मन धन को सफल कराना, सचमुच दादी ने ऐसा करके कराया। और कराने के साथ साथ सबको खूब हर प्रकार से। शांतिवन का जब निर्माण कार्य हुआ है, शायद मैंने सुनाया 1-2 बार, समय की सीमा के अंदर मैं बताता हूँ। यहाँ पर बिना पूछे ही भोपाल भाई को बड़ी प्रेरणा आ रही थी कि कुछ जमीन और लेनी चाहिए, अभी बहुत बढ़ते जा रहे हैं बाबा के बच्चे, ओम शांति भवन भी छोटा पड़ रहा है। तो उसको हम लोगों के पास बैठता था, हम लोग साथ में रहते थे वही 5 कमरों के अंदर लाइट हाउस में। तो हम शाम को सब बैठते थे बाहर त्रिमूर्ति की छत पर। कहता है पता नहीं बाबा मुझे सोने नहीं देता, कहता बच्चे जमीन लो।
और दादी को कहता हूँ तो दीदी डांटती है, बिल्कुल कहती बिल्कुल नहीं, कोई जमीन बाहर नहीं जाएगी, भंडारे 2 नहीं होंगे, नीचे कैसे बनाएगा। तो क्या करूं मैं, हम लोगों से पूछता था। कहते थे देखो अगर आपको बाबा कहता तो ले लो ना। कहता ले लूंगा तो फिर कैसे सहयोग मिलेगा, दादी डांटती है मेरे को। फिर चुपचाप यहाँ आकर के थोड़ी बहुत जमीन ले लिया और रमेश भाई से थोड़ी बात किया। रमेश भाई ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अब दादी के कान तक बात पहुंच गई कि इसने जाकर के शांतिवन में जमीन खरीद लिया है। 1-2 एकड़ ही पहले लिया था। तो जब लिया तो दादी ने हम लोगों को कहा देखो मोहिनी को ले जाओ और इसने कहाँ जमीन ली है सब देख के आओ। तो मोहिनी बहन को हमने कहा चलो दीदी हम चलते हैं 5, 7, 8 भाई। तो मोहिनी बहन को लेकर के यहाँ शांतिवन में आए। उस समय बरगद का ही झाड़ था और कुछ था नहीं यहाँ। तो सारा देखा, गोपाल भाई से पूछा भाई क्या क्या लिया है, कहाँ कितनी जमीन लिया। तो उसने 1-2 ऐसे बता दी, यही लिया है बस और कुछ नहीं, हमको कुछ करना नहीं, ये जमीन लिया है, बाबा मेरे को बार बार कहता है, टच करता है, इसलिए मैंने लिया है। देख करके तो हम लोग कुछ खाना तो ले नहीं गए थे, तो सबने कहा दीदी यहीं पर आज हम पिकनिक करेंगे। और पिकनिक करने के लिए फिर गोबर जो इकट्ठा हो, यहाँ सब जानवर चरते थे, गोबर इकट्ठा किया हम लोगों ने और आटा ले आए बाजार से जाकर के, सब्जी बैंगन ले आए और कुछ सामान ले आए, आलू ले आए और चढ़ाई भट्टी जलाई और जला करके उसी आटे, कोई बर्तन तो ज्यादा नहीं, कुछ थे थोड़े बहुत थे, और बाटी बनाई और बैंगन और भरता बनाया। अच्छी तरह से पिकनिक का तैयार किया सामग्री। और फिर मोहिनी बहन को कहा मोहिनी बहन देखो हम लोगों ने बनाया बड़े प्यार से है, आप बाबा को भोग लगाओ, भोग लगाओ, फिर यहाँ पर यहीं लगाओ बरगद के झाड़ के नीचे ही। एक कुर्सियाँ थी, कुर्सी पर बिठा दिया मोहिनी बहन को और भोग रख दिया बना करके, जो हमने बनाया था बैंगन का भरता, आलू का भरता और बाटी और 1-2 चीजें ऐसे रख दिया सामने थाली में। ऐसे मोहिनी बहन ऐसे गई ट्रांस में, जा करके फिर वापस आ गई। कहती कोई चीज मिस हो गई है, इसमें रखा नहीं है। दीदी सब रखा है। कहती पानी नहीं रखा है। बाबा का ध्यान ऊपर पानी पर भी गया कि यहाँ पानी नहीं रखा है। अच्छा पानी रख दिया आकर के, फिर गई, फिर आकर के कहती है तुम लोगों ने बैंगन का भरता बनाया है क्या? मैं बैंगन नहीं खाती हूँ कभी भी, बड़ा बैंगन से हमको चिढ़ती, बैंगन नाम लेके चिढ़ जाते, मैं बैंगन नहीं खाती हूँ, तूने बैंगन का भरता बनाया? हमने कहा दीदी आपको कैसे पता है? कहती बाबा ने कहा बच्चों ने आज बैंगन का भरता बड़ा अच्छा बनाया है। तो वो ऐसा दृश्य था। फिर कहती है बाबा कहता है इस जमीन पर तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन बाबा तो बहुत अच्छा कुछ कह रहा है। बहुत खुश था, बहुत खुश था इस जमीन पर, तो बहुत अच्छी तरह से बाबा ने मुझे दिखाया सब। ऐसे सुना करके और दादी के पास गए, दादी जमीन तो ठीक है, उसने लिया तो अच्छी है, अभी देखें आगे क्या करना है। तो यहाँ बाबा भोपाल भाई ने एक झोपड़ी बनाई, वहां पर जहाँ पर अभी विश्व कल्याणी भवन है ना, वहां पर एक झोपड़ी बनाई, मकान एक कच्चा बना दिया और उसमें एक बुढ़िया माता हमारे पास मधुबन में रहती थी, रज्जू माता, वहापुड़ की थी बुढ़िया माता, उस पर की कहानी लंबी है, तो उसको यहाँ पर बिठा दिया उसने ऊपर से ला करके। अब वो बुढ़िया माता रहने लगी तो नेचुरल भंडारा चलेगा, कुछ न कुछ भोजन बनेगा, कुछ करेगा। तो यहाँ पर वो भोजन शुरू हुआ और 1-2 भाई रहने लगे, खेती बहुत थी चारों तरफ से। फिर ये दादी का कॉटेज बनवाया, धीरे धीरे भोपाल भाई कुछ न कुछ करता रहा और रमेश भाई उसको साथ देते गए, सहयोग दिया। फिर दादी ने कहा अच्छा ठीक है, इतना बड़ा स्थान अगर ले रहे हो तो एक बार मेला करेंगे हम वहां पर। तो सबसे पहले 94 में मेला किया, और जब मेला किया ना तो गुजरात वालों को, महसाना वालों को, इनको ड्यूटी दी गई टेंट लगाने की, कि तुम सब टेंट लगाओ और टेम्परेरी लेट्रिन बाथरूम बनाओ। तो यहाँ पर सब टेंट लगाए गए और लेट्रिन बाथरूम टेम्परेरी बना दिए गए, टीन के ऐसे ही ला करके। और बाबा को भी टेंट में बुलाया। हम लोगों को ये पाठक जी का जो सोप फैक्ट्री ये बन गया था नीचे का, तो हमको एक कमरा दिया कि तुम लोग यहाँ रहो और जो भंडारी आएगी सब यहीं गिनती करना। हम पूरी रात वही भंडारी गिनती करते थे वहाँ। और उसके आगे हमने लिटरेचर लगाया था, लिटरेचर का एक पंडाल लगाया था टेंट में ही। तो लिटरेचर का पैसा और यज्ञ का पैसा सारा हम लोगों के पास, 5-6 भाई उसी में सोते थे, उसी में गिनती करते थे, वहीं रहते थे,
छोटा सा कमरा था। तो वो 10,000 की सभा आ गई। बाबा तो आए, बाबा अपना पाठ पूरा करके गए और रात को आया जोर से तूफान, बहुत तेज तूफान आया और बरसात के साथ आया। सारे टेंट उड़ गए और दादी की नींद फिट गई 1:30-2 बजे। दादी को इतनी चिंता हो गई, 10,000 लोग टेंट में रहे हुए, सब टेंट उड़ गए, सबका सामान भीग गया, अब क्या होगा। दादी ने सबको उठा दिया, सबको जगाया, जगो, देखो देखो, इनको सबको मदद करो, जहां पर सहज हो वहां पर इनका सबका सामान पहुंचाओ। अब रात भर भगदड़ हम लोगों की मचा दिया सब। और मेला पूरा हुआ। फिर बाबा क्या कहता है संदेश में, बच्ची इनके लिए ना बड़े बड़े हाल बना दो, यहाँ पर जमीन तो ले लिया है, हाल बना दो, 100 के हाल बना दो, और बाबा के लिए 3 ऐसे लगा देना, छत बना देना, बाबा उसमें आ जाएगा। ये जो डायमंड हाल बना ना, यहाँ पर बाबा की 3 लगा देना, बाबा आ जाएगा। और सब बच्चों के लिए थोड़े हाल बना दो। अब वो हाल जो बने ना 100 के, अभी तो उसको पार्टीशन करके छोटे किए, वो बाबा ने पहले ही बनवा दिए। और सब बड़े बड़े 100 हाल, 110, 120 लोगों के रहने के हाल बने, उनके अलग बाथरूम लेट्रिन बने, और सब 1-1.5 साल में व्यवस्था हो गई। और 96 में डायमंड जुबली अपने यज्ञ की वो जब मनाई तो बाबा को यहाँ बुलाया। और उस समय छत नहीं पड़ी थी पूरी हाल की, आधी छत थी। ये जो 3 सीट है ना, आधी पड़ी थी, आधी रह गई थी। बाबा आए, बड़े खुश हुए, वाह बच्चों ने कितना बढ़िया हाल बनाया है, कितनी अच्छी रौनक लग गई। उस समय 12-15 हजार लोग आए। और उस समय से 96 में डायमंड हाल का उद्घाटन किया और यहाँ पर सेवाएं का विस्तार हुआ। और कितना आज हम देख रहे हैं शांतिवन दादी की अथक मेहनत से बना, उनकी बहुत प्रेरणाएं थी। उसके बाद मनमोहिनी वन बना। और दादी सचमुच विद्या की देवी थी, सरस्वती थी और साथ साथ धन लक्ष्मी थी। संकल्प कर दे पैसा हाजिर। एक दिन मेरे को कहती है, देख राजू इधर, आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है। तो मैं भी बैठ गया बाजू, उन्हें खुजलाने लगा हाथ पकड़ करके। मैं, दादी फिर क्या होता, खुजली होती है तो? कहती है खुजली होती है तो पैसा आता है। मैं, दादी फिर तो अच्छा है ना, दूसरे हाथ में नहीं होती। कहती नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें होती तो आता है। ऐसे मजा करके 10-15 मिनट हम दादी से रूरियान करके बाहर निकल के आए। और बाहर आते ही 5 मिनट के अंदर मुझे फिर बुला लिया, बुलाओ उसको। अभी अभी तो आया, क्या हुआ? मैं वापस गया। कहती देख, आज खुजली हुई ना मेरे को, ये देख आ गया पैसा, और जितना मुझे जरूरत थी उतना आया है। तो दादी कहाँ से आ गया? ऊपर में देखने में छप्पर फाड़ के बाबा कहता मैं देता हूँ, क्या ऊपर से गिरा क्या? कहती नहीं नहीं, ऊपर से थोड़ी गिरेगा। अरे बाबा के भोले बच्चे, सच्चे बच्चे, बाबा उनको टच करता है। और जो बच्चा अभी देख के गया ना, उसको मैंने बाबा के कमरे में बिठा दिया है, तुम झांक करके देख ले वो कौन है। अब मैंने झांक करके देखा, उसको मैं पहचानता था, हमने देख लिया, उसको बोला कुछ नहीं। दादी कहती देख इतना आ गया है, अभी ले जा, गोलक के पास ले जा, इसको गिनती कर, और जितना जरूरी है मनमोहिनी वन के लिए। सुबह बाबा को मैंने बोला था, सुबह कहा था और अभी आ गया, अभी जाओ काम करो, शुरू करो। ऐसी दादी सिद्धि स्वरूप थी। संकल्प हो जाए कि ये चाहिए, ये जरूरत है, बाबा कहीं न कहीं से उसको दे देता था, और उतना ही आता था जितना जरूरत होती थी। कभी किसी देहधारी से मांगा नहीं, किसी के पीछे लगी नहीं, बाबा को कहती थी। और ऐसे बाबा के प्यार में बैठ करके इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी सेवाएं, इतना बड़ा विस्तार जो हुआ है, वो दादी का त्याग, उनकी तपस्या, इनकी कहानियां अगर मैं सुनाऊंगा तो रात भर आप बैठते रहेंगे। समय हो गया है। ओम शांति। बैठ जाते हैं।